दिस यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पावर बाय आरएस एजुकेशन। मैथ्स चालू करने जा रहे हैं हम लोग आज। तो मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे आज परसेंटेज का। परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में आप जानते हो कि परसेंटेज हमेशा 100 रहता है बटे में, ठीक है। तो परसेंटेज को अपन अगर डिफाइन करें तो प्रति यानी उसके प्रति में कितना, और शत यानी शताब्दी। शताब्दी हमेशा 100 की रहती है, ठीक है। तो 100 के ऊपर कितना प्रतिशत यानी परसेंटेज। बहुत बेसिक चीज है। 20% जानते हैं अपन, 20/100। 20% यानी 20/100। ये सब पुरानी चीज है, ठीक है। अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। चलिए तो ये तो था बेसिक। अपन अब समझेंगे इसका क्या है परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या होता है भैया कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए परसेंटेज यानी डिवाइड में 100, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 20% वृद्धि यानी इंक्रीज, तो क्या करोगे आप। हम जानते हैं 20% कितना होता है, 20/100 यानी 1/5। मैंने बोला इंक्रीज, 5 पर 1 जोड़ दो, कितना 6/5। सिंपल चीज है बहुत। बताया मैंने 25% की वृद्धि यानी इंक्रीज कितना होगा 25/100। बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट लिखूंगा। 1/4, 4 में 1 प्लस किया, कितना हुआ 5/4। बहुत आसान है। ये काम आएगा, ये बहुत आगे बाद में काम पता चलेगी आपको। पर आपको पहले समझना चाहिए इंक्रीज में हमेशा प्लस करते हैं, और डिक्रीज कर दिया मान लो अपन ने, कम करना है। तो वही हम जानते हैं 20% कितना 1/5। 5 में से 1 घटा दो, 4/5। ये कमी, ये वृद्धि। उसके बाद में अपन आते 25% की, वैसे ही कमी करेंगे तो कमी क्या होगी 1/4 हम जानते हैं। तो 4 में से 1 कर देंगे तो कितना 3/4, ठीक है। ये तो कमी हो गई, ये वृद्धि हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है ये। तो अपन ऐसे ही टाइप 1 चालू करेंगे। तो टाइप 1 चालू करने से पहले आपको मैंने इंक्रीज और डिक्रीज समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 था सक्सेसिव। देखिए टाइप 1 में आता है सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी क्रमबद्ध वृद्धि और कमी। क्रमबद्ध वृद्धि और कमी। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भैया 10% सिंपल ले लेते हैं, इंक्रीज प्लस में करते हैं अपन 10% इंक्रीज। क्या करोगे 110/100 करके 110/100। इंक्रीज मतलब क्या 100 पर 10, और कमी मतलब 100 पर 10 जोड़ेंगे 110 इंक्रीज होता है। और अगर ये कमी आ गई तो 100 पर 10 कम कर देंगे तो कितना 90 आ जाएगा। तो 10% इंक्रीज। अब 10% हम जानते हैं 1/10 होता है, ठीक है। तो 10/100 यानी 1/10 स्वाभाविक सी बात है 1/10। अब इसने बोला कि क्या हुआ इंक्रीज करना है, प्लस ये कितना है ऊपर 1, तो +1 कर दो तो कितना हो गया। ये तो जो था 10 11। तो कुल मिला के बात ये है कि 10% इंक्रीज यानी क्या होता है 11/10। बताया था मैंने आपको इससे पहले कैसे आ रहा है। तो 10 का 11, 10 का बढ़ के 11 हो गया। वापिस से प्लस करना है, एक और बार नीचे लिख दो 10 11, इन दोनों का गुणा कर दो यानी मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा ये 100, ये कितना हो गया 121, 11 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 21, 21/100 गुणे में। अब देखो ये 21/100 नॉर्मल चीज, इसको अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज से तोड़ना नहीं है, कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 का अपन गुणा करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये। 100 से 100 बढ़िया 21%। अगर अपन ये चीज नहीं करें तो अपन डायरेक्ट जानते हैं 100 पर कितना ज्यादा 21 ज्यादा 100 पर जितना ज्यादा यानी 21% इंक्रीज में है। तो इसका उत्तर क्या होगा 21%। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना है, ट्रिक के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर दी डायरेक्ट। कुछ था क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। देख लो, स्टॉप करके उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही ऐसे अपन ले लेते हैं 20% की वृद्धि प्लस 25% की वृद्धि यानी 20% इंक्रीज प्लस 25% इंक्रीज। तो
20% का अभी मैंने आपको समझाया था इंक्रीज में क्या होता है, 5 से 6 हो जाता है। कैसे होता है वो आपको मैंने बताया ही है। 20% क्या होता है 1/5, 25% कहते हैं 1/4, तो 4 का क्या हो गया इंक्रीज में, इसलिए 5 कर दो इसको। 5 चौके 5 4 कितना होता है 20, 6 5 30, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, बटे में क्या आएगा 20। इसको अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से कर दो, ये काट दिया, 2 5 10 आ गया 50% उत्तर। आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत ही आसान चीज है। 50% आ गया ना उत्तर, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, समझ गए। प्रश्न पूछ लिया कि किसी खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के बाद उसमें और आगे 25% की वृद्धि कर दी गई तो कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि भैया 50% हुई, हो गई। ऐसे उत्तर निकाल देंगे। ये तो नॉर्मल, इसको लैंग्वेज में भी अपन करेंगे सॉल्व। समझाने के लिए आपको बेसिक से चालू करना होगा, डायरेक्ट एडवांस तो पहुंच नहीं सकते अपन। चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। 16/2/3 परसेंटेज कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। 16 किया कितना होता है 48, ये गुणा जो आया उसको प्लस कर दिया, 48 + 2 कितना 50, बटे में कितना 3। ये तो आपको आता है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो 50/3% में इसको अपन को तोड़ना है, तो क्या होगा 50 बटे, अरे परसेंटेज हट गया तो बटे में 100 आएगा, 100 का 3 से गुणा किया तो कितना 300, ये हो गया 5/3, 5 5 5 5 6 30। तो 16 से 2/3 कितना प्रतिशत हुआ 1/6। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कोई बड़ी बात थी नहीं थी। ऐसे ही अपन देखो, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसके अंदर। देखो इसमें बोल दिया भाई 62/3% इंक्रीज प्लस 33 1/3% इंक्रीज, ये चीजें दे रखी आपको, ठीक है। तो आप जानते हो, अभी अपन ने इसको निकाला था, कैसे निकाला था 62/3% को अपन ने 5/30 करके 1/6 निकाला था। तो इंक्रीज है 1/6 आ रहा है, इंक्रीज है 6 पर 1 कितना गया 7, ये कितना 6 का 7 हो गया, बहुत आसान है। ऐसे जैसे अपन 33 से ही 1/3% का निकालेंगे, ठीक है। तो 33 से 1/3 वही 33 × 3 कितना 99 और 1 कितना 100/3। तो 100/3 के साथ में 100 का गुणा किया, परसेंटेज हटाने के लिए 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/3, ठीक है। तो 1/3 आ गया ये, तो ये 1/3 आया। 3 पर 1 कितना प्लस करना है, क्योंकि वृद्धि है, माइनस नहीं है, प्लस करना है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो 3 + 1 कितना हुआ 4, ये 3 का हो गया 4 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। 6 2 12 6 3 18, ये 18 और 7 चौके 28। देखो ये 28, अब 28 और 18 के बीच का अंतर क्या होता है 10, 10/18 गुणे में 100 कर दो, इसको आसानी से हो जाएगा। 2 5 10, 2 9 80, ठीक है। ये आ गया 500/9%, ठीक है। इसको और भी सोल्व कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, क्या है 500/9, इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या था। अब मैं इसका डिक्रीज का एक प्रश्न लेता हूँ। ऐसे ही डिक्रीज में क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे अपन बढ़ा रहे हैं वैसे अपन इसको कम कर देंगे। तो कम करने का भी वही माइनस कर देंगे प्लस की जगह। मैंने बोल दिया कि 30% की कमी प्लस यानी डिक्रीज प्लस 40% की कमी डिक्रीज, क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30% यानी 3/10, कैसे 30/100, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 3/10। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7। क्यों कम किया, क्योंकि कमी हो रही है। तो 10 का 7, क्यों 3 कम, ठीक है। आगे आ जाओ 40% की कमी, 40% यानी 4/10 नहीं भैया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, क्योंकि ये कट रहा है, ये कट नहीं रहा, ये कट रहा है, इसलिए 4/10 करके 14 मत कर देना है, ठीक है। इतने तो तुम समझदार हो। 4/10, ठीक है। 5 और 2 कितना 7, समझ गए। 40% कमी किसे हुई, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 50 और 7 3 21 कर दो माइनस 31 41 कितना 29, 29/50 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये 2 से कट गया, ये हो गया 20 को 2 से गुणा करोगे
29 को 2 से करोगे कितना होगा 29, 2 2 जा 4, 20 20 40, 9 9 18, 58% आंसर होगा इसका। कैसे 20 और 20 40, 9 9 18, 2 से गुणा से किया। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, कमी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ कोई भी संख्या लूं उसका ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल ये तरीका, और कोई तरीका नहीं यूज करना, जल्दी करना। इसको सॉल्व करने का और तरीका होता है जो बहुत देसी तरीका होता है, बिल्कुल एकदम आसान सा। आसान तो क्या है, वो बहुत लंबा मेथड होता है, उस मेथड को करने से मतलब नहीं है। 30% कमी यानी 100 में से 30 गया तो कितना 70/100 प्लस लगाएंगे 60/100, एलसीएम लेंगे 100, फिर वो प्लस करेंगे तो वो तो बड़ा हो गया, तो डायरेक्ट हो रहा है। फ्रैक्शन मेथड से करना सीखना है हमें परसेंटेज, हमेशा फ्रैक्शन मेथड से हमको परसेंटेज को करना सीखना है। फ्रैक्शन मेथड से जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या कहता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। अच्छा, टाइप 2 पर जाने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि 40% का 30% कितना होता है? ऐसा डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया जो परसेंटेज बचपन से पढ़ रहे हैं तो वो किताबी मेथड लगाएंगे कि भैया 40/100 गुणे में कर देंगे 30/100, 40 का 30% निकालेंगे का मतलब गुणा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब आपको पता है कि ये दो नीचे जीरो आएंगे, सुनना मेरी परसेंटेज नहीं सॉरी, 40 का 30%, सुनना मेरी बात को, तो आप जानते हो 40 × 30/100 करोगे आप। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब आपको पता है ये दो जीरो कटने ही है क्योंकि नीचे 100 आएगा, एक से एक जीरो कटना है, तो क्या मैं इसको यूं नहीं कह सकता 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, इसका डायरेक्ट आंसर। क्यों डायरेक्ट आंसर कैसे आया, पता चल गई आपको, 40 का 30%। अरे भैया ये दो जीरो कट गए, 4 × 3 = 12 आंसर। बोला मैंने 60 का 40%, 6 × 4 कितना होता है 24, डायरेक्ट आ गया मुंह पे, पेन और मार्कर पे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 60 का 40% कितना हुआ 24, डायरेक्ट, क्योंकि 6 × 4 कितना हुआ 24। अरे ये जीरो से अपन को क्या मतलब, ये तो कटेगा, ये तो कटेगा। तो इसीलिए अगर इस टाइप का कोई प्रश्न है तो डायरेक्ट मुंह पे 60 का 40%, 20 का 30%, 3 दूनी 6। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, देखो मेरी बात, अगर यूं पूछ लिया जाए कि 70 का 24%, स्वाभाविक सी बात है 70 का 24% में एक जीरो कटेगा और उसके बाद में 7 × 24/10, ये तो आपको जानते ही हो, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट काट देना, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना, जब जीरो एक ही आए तब एक जीरो पहले हटा दो, नीचे 10 लिख दो। वैसे तो आप जानते हो कैसे करना है इसको, बटे 100 करोगे तो एक जीरो रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि 24 को ओपन कर दे इसके साथ में, साथ के साथ नीचे भी अपना 10 बच रहा है, नीचे कुछ बचेगा तो फिर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। तो सिर्फ जिसमें दो जीरो आएंगे उसी के लिए है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दो चीजें मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गई बात, परसेंटेज का उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप 2 पर चलेंगे। टाइप 2 क्या कहता है, देखो अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, कैसे जानते हो, क्या जानते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन फ्रैक्शन कहते हैं। अब मैं बोलूँ कि न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि हो जाए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, न्यूमरेटर में 20% बढ़ जाए और डिनोमिनेटर में 30% बढ़ जाए। ठीक है, और इसका उत्तर यानी इसका रिजल्ट हमें दे रखा है, मान लेते कुछ भी 9/10, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाता है परसेंटेज का, तो क्या करेंगे, चलिए बताता हूँ क्या करेंगे। जैसे एक प्रश्न लेते हैं अपन, मैं बोलता हूँ एक प्रश्न लेते हैं, उसके अंदर ऐसा है कि एक अंश में यानी एक न्यूमरेटर में और हर में यानी डिनोमिनेटर में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है।
वृद्धि यानी इंक्रीज, इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद उसका परिणाम यानी उसका रिजल्ट 9/10 आता है, उसका रिजल्ट 9/10 आता है, तो अंश और हर की वैल्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो उसका अपन कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब मैं बताऊंगा कि अपन जानते हैं कि इंक्रीज यानी प्लस, डिक्रीज यानी माइनस। तो न्यूमरेटर में कितना प्लस करेंगे भैया, 20%। कह देते हैं लेट, माना कि x बाय वाई अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, चलिए x ले लेते हैं यहाँ, x प्लस 20% डिवाइड कर देंगे y प्लस 20% 30%। 100 नीचे लेने की जरूरत ही नहीं है, कटेगा ही वो तो, ठीक है। तो उसके बराबर में लिख देते इसका ये रिजल्ट आएगा 9/10। तो ये क्या चीज हुई, तो हम लोग इसके अंदर क्या करें वो देखना होगा, ठीक है। x बार कर दिया, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो। तो अगर अब मैं इसको प्लस में 20% और प्लस में 30% कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि ये प्लस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ समझाने के लिए। अभी तरीका क्या होगा, x का होगा ये 20%, क्यों, क्योंकि भैया न्यूमरेटर है। अब न्यूमरेटर में कैसे आएगी ये चीजें, देखो मेरी बात, ये तो मैंने प्लस सिर्फ समझाने के लिए, इसमें x प्लस 20/100 वाला नहीं करना है, वरना 100 कैसे कटेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, प्लस माइनस लिख देता हूं मैं। तो प्लस मतलब x के साथ प्लस नहीं करना है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो जैसे आप सुनो मेरी बात, ये डायरेक्ट ही लिख दो, डायरेक्ट लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर x के साथ में मैंने लिख दिया चलो 120% x, ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा। और देखो न्यूमरेटर में कितना हुआ, 20% की वृद्धि यानी 100 के ऊपर 20 ज्यादा, इसमें 30% की वृद्धि यानी 100 पे 30 ज्यादा, 130 ऐसे लिख दो। ये और आसान तरीका है, समझाने के लिए आपको प्लस समझाया था मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है प्लस कर देते कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसके नीचे 100 करोगे क्या मतलब, वो तो कटना ही है। तो ये हो गया 12x बटा 13y, अरे 0 से 0 कट गया, ये हो गया 9/10। अच्छा, ये आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अब तो बहुत आसान है, ठीक है। 120x बटे, अरे बटे का बराबर कर देते हैं, 13 में कितना होता है, 13 × 9, बताओ, 9 3 जा 27, 7 हासिल लगी 2, 9 मुझे 9, 10 11 117, ठीक है। तो 117 y, ठीक है, 120x 117y, ये हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मेरी बात सुनो, क्या ये दोनों चीजें कट रही है, बोलो कैसे कटेगी। तो बताओ किसकी टेबल में आएगा 117 और 120, जैसे 3 की टेबल में आ जाएगा 120, ठीक है। 4 ये 3 की टेबल में 117 आता है कि नहीं, चलो चेक करते हैं 117 आता है कि नहीं। 3 3 जा 9, 10 11 हासिल लगी, आ गया, चलो 39 बार, ठीक है। 3 9 जा 27 आ गया, ये हो गया अपना 39 y, ये हो गया अपना 40x, कैसे हुआ, 3 4 जा 12, 0 बचा वो ऊपर। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अब तो नहीं होगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो x की वैल्यू क्या हुई 39 और y की वैल्यू क्या आई 40, तो इसका उत्तर क्या आएगा अपना 39 बाय, डायरेक्ट लिख दो। देखो हमेशा याद रखना, इसके सामने वाली वैल्यू ये x की वैल्यू होगी और इसके ये उल्टा यू घुमा दो आप, तो फेवरेट चीज सबसे मस्त परसेंटेज के अंदर, एक यू घुमा दिया, एक यू घुमा दिया, x की वैल्यू 39, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 40, नहीं कट रहा है, सीधी सी बात है, ये x बाय वाई भी कह सकते हैं इसको अपन। तो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ चुकी है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलेंगे आगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि न्यूमरेटर में, फटाफट कमेंट करके बताना, न्यूमरेटर के अंदर अपन 100% की वृद्धि करते हैं और डिनोमिनेटर के हम 200% की वृद्धि करते हैं।
जैसे क्वेश्चन चेंज, न्यूमरेटर में हमने 100% की वृद्धि करी और डिनोमिनेटर के अंदर हमने, यानी ये न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर हमने 200% की वृद्धि करी, ये डिनोमिनेटर। और इसका परिणाम यानी इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया उत्तर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5/10। बड़ा आसान है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप जानते हो 100 + 100 200x, x/y माना है हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। इसको 200 + 100 कितना होगा 300, y बराबर कितना 5/10। ये तो बहुत आसान हो गया। 2/3 5/10 कर दो, 20x 5 × 15y कट जाएगा, 5 × 20 5 × 15, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। बहुत आसान है। इसमें अपन ने क्या निकाला उत्तर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। बहुत आसान था। क्या था इसके अंदर? तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में इतने प्रतिशत की वृद्धि कमी, देखो हर क्वेश्चन हर टाइप पिछले वाले टाइप से जुड़ा हुआ होगा। कैसे? मैंने आपको समझा था वृद्धि कैसे हो रही है, कमी कैसे हो रही है, और उसी से रिलेटेड इसने क्वेश्चन बना दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वृद्धि कमी कर दी। अब उसी से रिलेटेड अगला टाइप पढ़ेंगे जिसके अंदर एक खिलौने की दुकान है, उससे वो मूल्य ज्यादा ले लेती है। कितना? 33%, मतलब 100 पर 33% मूल्य ले लेती है, तो उसका ओरिजिनल मूल्य क्या होगा? अगर 133% कुछ समथिंग है तो 100% कितना होगा, ये अपन को ज्ञात करना पड़ेगा इसके लिए। तो हर जो टाइप होता है वो पिछले वाली टाइप से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। थैंक यू, जय हिंद।